नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुंभ मेला में जो भगदड़ मचा है उसमें कुछ 30 लोगों की जान चली गई है। ये ऑफिशियल डाटा है, न्यूज़पेपर में भी मैंने पढ़ा था। लेकिन अनऑफिशियल कितने लोगों की जान गई है ये तो जो ग्राउंड पे वहाँ होंगे, चाहे कुछ छोटे मोटे यूट्यूबर जो वहाँ पे जाके या न्यूज़ रिपोर्टर जाके रिपोर्टिंग करते हैं, वही सही आंकड़े दे सकते हैं कि कितने लोगों की जान गई। और ये इत्तेफाक की बात है कि एक दिन पहले मेरा जान पहचान में भी एक रिलेशन में एक फैमिली गई थी वहाँ, तो मैं उनको यही बोला कि यार देख लेना, थोड़ा सावधानी से, भीड़ भाड़ जगह पे मत जाना। अब दोस्तों, वहाँ जाके स्नान करना और मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य से वहाँ जाना, मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मेरी समझ से नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन आप मुझे बोलोगे यार तुम नास्तिक आदमी है, तुम नास्तिक हो, अज्ञानी हो, तुमको क्या मालूम धर्म अध्यात्म की क्या बात है, तुम ठीक से समझते नहीं हो, ऐसे लोग कमेंट करते हैं। कुछ झुनूलाल भी बोलते हैं कि तुम आचार्य प्रशांत को समझते नहीं हो, जय कृष्णमूर्ति के बारे में तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन क्योंकि जय कृष्णमूर्ति की बात शायद कोई नहीं समझ पाता है, ठीक है, तो जय कृष्णमूर्ति को लोग पढ़ते भी नहीं होंगे। एनीवे, तो उसी संबंध में कुछ इस तरह के कमेंट आए, जैसे कि बागेश्वर बाबा का कमेंट आया कि वहां पर जो भी लोग जाके मर गए उन सबको मोक्ष मिल गई, मुक्ति मिल गई। क्या इस तरह की जब भी कोई घटना घटती है, कोई वैष्णो देवी जाए, चाहे कहीं भी तीर्थ स्थल पे जाए, या कोई बाबा जी या महात्मा जी प्रवचन सुना रहे हों और वहां पर भगदड़ मच गई और उसमें भी 150-200 लोगों की मौत हो गई, जैसा कि यूपी में ही कुछ 1 साल पहले ऐसा हुआ था। कौन बाबा थे यार, इतने सारे बाबा हैं, सबका नाम कौन याद रखता है, ठीक है। कोई भी बाबा हो, कोई भी गुरु हो, कोई भी महात्मा हो, हमारे देश में सब कुछ तो चल ही रहा है 2-2,500 सालों से, 4,000 सालों से, कब से चल रहा है मालूम नहीं है, चल रहा है बस। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या वहां गंगा जी में जाके स्नान करने से किसी को मुक्ति मिल जाती है। दोस्त, मैं भी गंगा जी में स्नान किया हूँ, पटना में करीब मैं 1-1.5 साल रहा हूँ वहाँ पर। जैसे कि मैं बताया, मैं IIT की तैयारी करने गया था, वहाँ 6 महीने कोचिंग वोचिंग किया था। तो गंगा जी के किनारे में गया हूँ, महेंद्रू घाट पर। महेंद्रू घाट ही कुछ जगह का नाम है और महेंद्रू घाट कॉलोनी बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस के सामने वहीं कोई हॉस्टल में रहते थे, उसमें कुछ 100-150 रेंट होता था, ठीक है। आज से समझ लो कि वही 30 साल पहले की बात है। तो मैं जब गंगा जी के किनारे जाता था तो गंगा जी का जो पानी था, उस पानी को मैं देखता था, इतना वो गंदा सा पानी रहता था, उसमें कुछ कीड़े मकोड़े से चलते रहेंगे, कभी कभी कोई बिच्छी या सांप भी तैरते हुए नजर आएंगे, वो भी चल रहे हैं, ठीक है, कनगोजर, इस तरह के छोटे मोटे जीव जंतु वहाँ पर। एक बार तो मुझे वहाँ पर एक तैरती हुई लाश भी दिखी, और अब वहाँ पर अगर CID टीम पहुँच जाती तो पुलिस वेरिफिकेशन और क्या क्या होता मालूम नहीं। लेकिन मैं उस लाश को 1-2 दिन तक देखा, वो पानी में तैर रही थी, उसका जो फेस था वो नीचे की तरफ था और पीछे वाला पोर्शन ऊपर से दिख रहा था, वो फूल कर पूरा तैर रही थी। तो उस पानी में मुझे नहाने की कभी इच्छा नहीं हुई, सच पूछो तो। अब आप कहोगे यार तुम कैसे नास्तिक इंसान हो, गंगा जी को कोई महत्व ही नहीं देते हो। अब गंगा जी को महत्व देंगे यार, क्यों नहीं देंगे, लेकिन अब उस पानी में, जैसे कि मैं हरिद्वार में भी गया हूँ वाइफ के साथ, रुड़की जब लड़का पढ़ रहा था, एडमिशन के समय भी गया था, फिर जब उसका खत्म हो गया 4 साल, उस समय भी गया था। चाहिए तो मैं उसके कुछ फोटो वोटो भी डाल देंगे, ठीक है। तो पानी तो साफ होना पड़ेगा ना यार, गंदा पानी में हम कैसे नहाएंगे। जैसे कि गंगा जी में मैं जाता हूँ तो क्या करता हूँ, वहां पर मतलब चप्पल वप्पल खोल के, जूता जो भी हो, गंगा जी में खड़ा होकर उसका पानी को ऐसे अर्घ बोलते हैं ना, वैसे अर्घ दे देता हूँ सूरज की तरफ करके। वाइफ बोलती है ऐसा करो, दादा दादी जो भी हमारे पूर्वज हैं उन सबकी आत्मा को शांति मिलेगी, ऐसा बोलती है। वो भी कुछ करी थी पूजा वूजा, उसका फोटो वोटो कुछ होगा मैं डाल दूंगा, देख लेना। चाहे रिसेंटली अभी छठ पूजा हुआ था तो वहां पर भी वाइफ कुछ जाती है, सुबह सुबह भी उठ के चले जाती है 4 बजे, ठीक है। इस बार तो लड़का भी आया था तो लड़का के साथ हम लोग गए थे। तो दोस्त, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नास्तिक हूँ, ठीक है, धर्म के विरोध बात करने वाला इंसान हूँ, ऐसा कुछ नहीं यार। मैं भी थोड़ा बहुत पूजा पाठ मैं भी कर ही लेता हूँ, लेकिन मेरे अंदर सच पूछो तो जो भावना होती है, ऑफिस में भी दुर्गा पूजा में मैं देखोगे कि वो वीडियो भी रखा हूँ, वो वीडियो को फिर से नीचे शेयर कर दूंगा, चाहे उसके कुछ क्लिप्स डाल दूंगा। वो आधा घंटा की पूजा हुई थी, आधा घंटा से भी ज्यादा।
ठीक है। अफसर को एक मीटिंग में जाना था, उन्होंने बोला भी यार मतलब थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर दीजिए, ठीक है। तो वो जल्दी जल्दी थोड़ा सा पूजा खत्म कर दिया गया। तो उसमें भी मैं ही खड़ा होकर पूजा कर रहा हूँ, मेरे बगल में मेरे एम्प्लॉय हैं, मेरे जूनियर थे, वो पूजा करा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं एकदम बिल्कुल ही अधार्मिक व्यक्ति हूँ, पूजा पाठ से नफरत करता हूँ, नहीं। और यहाँ पर मैं एक चीज जो बोलना चाह रहा था भूल गया। जब भी मैं कोई देवी देवता या भगवान, चाहे कृष्ण के सामने हो, चाहे गौतम बुद्धा के सामने हो, चाहे महावीर के सामने हो, चाहे शिव के सामने हो, चाहे काली के सामने हो, चाहे दुर्गा जी के सामने हो, चाहे सूरज भगवान के सामने हो, देखो सूरज भगवान को मैं यहीं से नमस्ते कर रहा हूँ, जो कि रिसेंटली अभी छठ पूजा हुआ था तो हम लोग गए थे आर के बीच में। तो वहां भी आप देखोगे मैं ऐसा पानी से अर्घ दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब मैं भी हिंदू धर्म में जो कुछ भी होता है वो सब मैं भी करता हूँ, लेकिन अब गंदे पानी में स्नान करने के लिए बोलोगे, वहां गंदगी में जाकर रहने के लिए बोलोगे, भीड़ भाड़ में जाने के लिए बोलोगे, तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। वहां करोड़ों लोग जा रहे हैं। मुझे घटना याद आती है, यही विशाखापट्टनम की बात है, वहां पर पूरा फैमिली हम लोग गए थे। सत्यनारायण भगवान का कोई मंदिर है, KGH हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, लेकिन उस दिन बहुत ही ज्यादा लोग गए। और ऐसा ही है, हमारा जो श्रद्धा है ना, हमारा जो प्रेम है भगवान के प्रति, वो साल में 2-4 दिन बहुत ही ज्यादा उमड़ उमड़ के भर भर के निकलता है। तो मेरा वाइफ का भी भर भर के कभी निकल जाता है, तो वो लेके गई थी वहां पर। लेकिन वहां पर इतना भीड़ था कि हम लोग भीड़ में तो घुस गए, लेकिन उसके बाद इतना जोर से धक्कम धुकी हुआ। और मेरा लड़का उस समय कितना साल का होगा, 6-7 साल का होगा, ठीक है। मैं उसका हाथ पकड़े हुए हूँ और मेरा वाइफ का पूरा बॉडी छिल गया उस भीड़ में, ठीक है। मेरे भी पैर वैर दबे, मुझे भी चोट लगा, लड़का भी परेशान। लड़का बेचारा क्या करे यार, छोटा बच्चा थोड़ी जो विरोध करे, मेरे को ऐसे मत करो यार, मैं इस भीड़ में नहीं जाऊंगा। और वैसे भी उस समय वो डरता था, मम्मी से बहुत डरता था उस समय, मम्मी के अगेंस्ट में बिल्कुल भी, मतलब क्या मैं बताऊं। तो वो ये गलत बात है, मैं हमेशा वाइफ को समझाया हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बेटे को देखोगे कि मम्मी से प्यार करता है यार, बहुत प्यार करता है। तो हमारा फैमिली जो सिस्टम है बहुत स्ट्रांग है। तो वहां पर मेरी वाइफ ने फिर डिसीजन लिया, समझदारी भरा डिसीजन लिया कि नहीं हम दर्शन नहीं करेंगे भाई। और उसके बाद मेरी वाइफ ने बोली कि नहीं अब हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी हम लोग मतलब समझ लो कि एक लाठी या 1 फीट 2 फीट 3 फीट ही अंदर घुसे थे। तो वहां से फिर हम लोग जैसे तैसे करके 1-2 मिनट के अंदर वहां से बाहर निकले, ठीक है। और फिर हम वहां से फिर आर के बीच जाके घूम फिर के, सुबह का समय था, 3-4 बज रहे थे, और फिर घूम फिर के वहीं सूरज नमस्कार करके जो भी करना है कर उड़ के आ जाते हैं। तो मैं एक बात बोल रहा था दोस्त, वो बात मैं बार बार यार भूल जा रहा हूँ, कि मैं जब भी किसी देवी देवता, भगवान या जो भी शक्ति समझो, इस अस्तित्व का जो भी कोई कंट्रोलिंग पावर है किसी के पास, तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि कोई एक कंट्रोलिंग पावर है। मैं समझता हूँ कि हर एक एटम में पावर है, और पूरे एटम से पूरा ब्रह्मांड बना है। तो हर एक एटम में पावर है, और पूरे ब्रह्मांड के पास वो पूरे एटम्स का जो पावर होगा, उसको मैथ के हिसाब से समझो तो उसको इंटीग्रेट करोगे तो एक पावर बनेगी। उस पावर को मैं बोल सकता हूँ कि वही इस ब्रह्मांड को, मतलब पूरे ब्रह्मांड को वो पावर मिल के चला रहा है। जैसे कि ये पेड़ है, तो ये पेड़ का कोई एक सेल या एक छोटा सा टहनी नहीं चला रहा है, या तना नहीं चला रहा है। पूरा ये पेड़ को चलाने के लिए इसका जड़ है, इस तना है, इसके हजारों जो पौधे पत्ते जो लगे हुए हैं, जो फूल लगे हुए हैं, वो सब मिल के चला रहे हैं। उसी तरीके से ब्रह्मांड को कोई एक शक्ति, कोई शिव, कोई भगवान, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई अल्लाह देखो अनडिफाइंड पावर हो गया, ईश्वर वो अनडिफाइंड पावर हो गया। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स वो थोड़ा सा डिफाइंड है, हम बता सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगता है, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कैसे फोर्स लग रहा है, वो न्यूटन लॉ के हिसाब से बताएंगे। फिर आइंस्टीन जी ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताया उसके हिसाब से बताएंगे, चाहे और भविष्य में जो भी थ्योरी आएंगे उसके हिसाब से हम बताएंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम कर रहा है, या वो फोर्स और भी ज्यादा मिस्टीरियस है और उसको बताने के लिए और भी ज्यादा हमको फैक्टर्स पे विचार करने पड़ेंगे। तो वो सब चीज ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि उस पावर को मैं भी एक्सेप्ट करता हूं कि कोई एक पावर है, या पावर कोई ऐसा नहीं कि वो रहस्य है। ग्रेविटेशनल फोर्स वो कोई रहस्य नहीं है, या जैसे इस पेड़ में जो एनर्जी है वो कोई रहस्य नहीं है। उस एनर्जी को हम जाके इलेक्ट्रॉन लेवल पे देख सकते हैं। एडीपी एटीपी जो होता है ना, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, वहां से एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड से फिर डबल बॉन्ड में
चेंज होता है तो वहां इलेक्ट्रॉन निकलता है, उससे एनर्जी मिलता है। तो कहने का मतलब किसी भी चीज को आप कहोगे तो मैं उसको साइंटिफिक वे में विचार करने के लिए तैयार हूं, और सबको इस तरीके से विचार करना भी चाहिए। और मेरा प्रयास भी रहता है कि धर्म और अध्यात्म को जितना हो सकता है साइंस के तरीके से, साइंटिफिक एंगल से, उसके जो फाइंडिंग्स हैं, उसके जो तथ्य हैं, उसके जो फैक्ट हैं, उसके जो डाटा हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट है, उस हिसाब से धर्म अध्यात्म को एनालाइज किया जाए, उसके ऊपर विचार किया जाए, तब धर्म और अध्यात्म बहुत ज्यादा रिफाइंड होगा, बहुत ही ज्यादा प्यूरिफाई होगा। ठीक है, तो एनीवे दोस्तों, बात हो रही थी कि गंगा जी में किसी एक शुभ मुहूर्त पे जाके स्नान करने से या किसी मंदिर मस्जिद में जाके स्नान करने से, देखो मस्जिद भी मैं मुंह से निकल गया, तो क्या हुआ यार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, मैं चाहता हूँ सब मिल के यार हम कुछ ऐसा करें जिससे कि इस धरती की जितनी भी समस्याएं हैं सब खत्म हो जाए यार। वही चीज कृष्ण चाहते थे, वही चीज पैगंबर मोहम्मद चाहते थे, वही चीज गौतम बुद्ध चाहते थे, महावीर चाहते थे, जीसस चाहते थे, गुरु नानक जी चाहते थे, सब कोई वही चाहता है यार कि हमारा समाज, हमारा देश, पूरा धरती सुंदर बने, स्वस्थ बने, कहीं पे कोई हिंसा ना हो, ये चाहता है हर एक व्यक्ति, वही चीज मैं भी चाहता हूं। तो मेरी समझ से दोस्तों किसी स्पेशल डे में, जैसे कि ये महाकुंभ पूजा है और ये कुछ 144 वर्ष में एक बार आया है, और वहां पर मुझे जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मेरा जो रिलेटिव गया भी था उसको भी मैंने यही बोला यार थोड़ा सा देख लेना अच्छे से, ठीक है, तो वो लोग बस फटाफट स्नान करके वहां से निकल गया, मेरे कुछ वीडियो कॉल भी किए थे और तुरंत वहां से निकल गए। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्त, यहाँ दो तीन बात है। एक, कोई ऐसा स्पेशल डे नहीं होता है जिस दिन तुम नहा लोगे तो वहां तुमको मोक्ष मुक्ति मिल जाएगा, या तुम कुछ भी करो, ठीक है, बेस्यागिरी करो, भिड़वागिरी करो, करप्शन करो, चोरी करो, मर्डर करो, बीवी को बिना माने मतलब का सताओ, या हस्बैंड को बिना माने मतलब का रुलाओ, जैसा कि वो अभी क्या हुआ रिसेंटली, अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया बेचारा परेशान होके। ऐसे बहुत सारे हस्बैंड लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, कोर्ट उनको डिवोर्स भी नहीं दे रहा है, बेचारे सब मतलब मानसिक रूप से काफी परेशान है। अब ऐसे लोग यार क्या करे, ये लोग जाके वहां नहाएंगे तो इनको मुक्ति मिल जाएगी? अभी ये IT बाबा से मैं सवाल करता, या आचार प्रशांत से भी मैं सवाल करना चाहता हूं कि क्या वहां ऐसा स्नान कर रहने से ये 10 दिन मुक्ति मिल जाएगी? और ये कोई ये बाबा कह रहा है, चाहे वो अनुरुद्धा जी महाराज हो, चाहे बागेश्वर बाबा हो, चाहे करौली बाबा हो, चाहे ABCD जितने भी बाबा हैं, चाहे प्रेमानंद महाराज हो, जो कोई भी, ये जो कह रहे हैं कि ऐसे जगहों पर जो कोई भी मरता है उसको मुक्ति मिल जाती है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और फिर उसके उल्टा भी कुछ बोल देते हैं कि ये सब पापी है, ये सब कामी है, ये सब कुछ इच्छा को पूरा करने के लिए वहां गया था। अरे भैया, इच्छा को पूरा करने के लिए गया था तो जब मर गया तो फिर उसको मुक्ति कैसे मिलेगी? उसको जीते जी उसकी इच्छा पूरा हो जाना चाहिए था ना। और मुक्ति मिलने का मतलब क्या है? कोई स्वर्ग में जाए और स्वर्ग से आके हमको बताए, चाहे बागेश्वर बाबा खुद स्वर्ग में जाए, या ये लोग खुद इतना सिक्योरिटी में क्यों जाता है यार, इतना अगल बगल में इतना भक्त लोग लेके क्यों जाता है? ये लोग भी तो जाके वहां पे मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मतलब जो जो इनके 30-40 लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ, जो मर गए, इनके साथ भी हो सकता है ना, तो इनको भी मुक्ति मिल जाएगी। तो इतना सिक्योरिटी के साथ क्यों जा रहे हैं ये नेता लोग, ये मंत्री लोग, ये लोग इतना सिक्योरिटी के साथ क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 30 करोड़ 40 करोड़ जो लोग हैं, ये लोग भीड़ बकरी के जैसा है, ये लोग को मतलब कट्टे मर्रे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा दोस्त कि यार ऐसे मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति मिलती है, देखो मैं हर एक वीडियो में ऐसा बोलता हूं, मुक्ति मिलती है हमारे अंदर जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी द्वंद भी है, अशांति भी है, जैसे कि मैं कभी गरीबी और बेरोजगारी को फेस किया, उसी चीज को मैं सबसे ज्यादा फेस किया हूं, और इसीलिए मैं सच पूछो तो देश और दुनिया से गरीबी बेरोजगारी को खत्म भी करना चाहता हूं। तो तुम जिस भी समस्या को फेस कर रहे हो, उस समस्या को दूर करोगे तब ना तुमको रिलीफ मिलेगा। जैसे कि मुझे जब मैं समझता हूँ कि मुझे जब हाथ में पैसे आने लगे, चाहे वो प्राइवेट नौकरी के थ्रू हो, चाहे गवर्नमेंट नौकरी के थ्रू हो, तो मुझे कुछ मुक्ति का एहसास होने लगा, मतलब फ्रीडम का एहसास होने लगा कि अब मैं अपने मर्जी से पैसे खर्च कर सकता हूँ। अब मैं अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से जो भी मुझे चीज पसंद है उस चीज को मैं खा सकता हूँ, जहां मन करे वहां घूम सकता हूँ, अब मेरे पास पैसे हैं। ठीक है, तो मैं सच पूछो तो दोस्त, जिस दिन मुझे हाथ में पैसे आने लगे, महीने में उस समय भले ही 5-6 हजार रुपये आ रहे थे,
ठीक है। तो उस दिन मुझे सच पूछो तो मुक्ति का एहसास हुआ कि अब मुझे मुक्ति मिल गई। मुक्ति मतलब अब मैं अपनी मर्जी से फ्रीडम के साथ जी सकता हूँ यार। अब मुझे अपने फैमिली पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, अपने पिताजी पे डिपेंड, वैसे भी पिताजी ने तो बहुत पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे, पैसे देने से मना कर दिए थे, मेरे पास पैसे नहीं है। तो अब मैं अपनी मर्जी से जीवन को जी सकता हूँ। उस दिन मुझे मुक्ति का एहसास हुआ। और वैसे भी लोग कहते हैं कि यार आज से 25 साल पहले लोग मुझसे बोलते थे कि किसी को सरकारी नौकरी मिल जाए ना तो समझ लो उसको मुक्ति मिल गई, उसको भगवान की भेंट हो गया, मतलब भगवान से भेंट हो गया अगर आपको नौकरी मिल गया तो, खासकर सरकारी नौकरी। तो इस चीज में समझ लो अब आदमी की दुख है, परेशानी है। आदमी महीने में जैसे आज के टाइम भी 25-30 हजार रुपये भी नहीं कमा पा रहा है, खासकर सरकारी नौकरी सुरक्षित नौकरी होती है, इसलिए भी आदमी, अब गरीब आदमी क्या सोचेगा, अब वो थोड़ी जो स्ट्रगल करेगा यार कि एक महीने मेरे को 1 लाख मिले और दूसरे महीने ठन ठन गोपाल, ऐसे थोड़ी जो होगा, ऐसे तो फिर उसका लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो गरीब आदमी सोचता है यार मेरे को हर एक महीने तू 5-6 हजार रुपये ही दो, भले ही उसको थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट देते रहना, बड़ा प्रमोशन देते रहना, लेकिन हर एक महीने मेरे को खाने पीने भर भर तो पैसे दो। जैसे कि मुझे महीने में कितने मिलते थे, वही 5-6 हजार रुपये, और वही धीरे धीरे बढ़ के आज के टाइम पे 60-70 हजार रुपये हो गए। तो मेरा लाइफ सच पूछो तो मुझे मुक्ति का एहसास जो है ना, मुझे जिस दिन मुझे सरकारी नौकरी मिली या हाथ में जब पैसे थोड़े आने लगे प्राइवेट नौकरी करते समय, उस समय धीरे धीरे मुझे अपने अंदर मुक्ति का एहसास हो, मुझे फ्रीडम, मुक्ति मतलब क्या, जीते जी फ्रीडम हो जाए, जीते जी आजादी मिल जाए, जीते जी आपको जो कोई भी खाने पीने घूमने फिरने, ठीक है, गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड के साथ ऐश मौज करने, गर्लफ्रेंड भी पैसे कमा रही है, अभी पैसे कमा रहे हो, दोनों इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, फिर शादी करते हो, फिर मौज मस्ती की जीवन जीते हो। थोड़े बहुत नोकझोंक होते हैं यार, मेरा भी होता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एकदम शिव और पार्वती के जैसा या राम और सीता के जैसा एकदम जोड़ी मिला हुआ है, ऐसा मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों इस बात को प्रैक्टिकली समझो, जैसा कि आप जानते हो मैं हर एक चीज को प्रैक्टिकली एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। तो गंगा जी हो, जमुना जी हो, कहीं भी किसी विशेष टाइम पे भीड़ लगा के वहां 10 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके ऐसा स्नान करने से मुक्ति नहीं मिलती है। ये जितने भी पंडा पुरोहित हैं, बाबा हैं, महात्मा हैं, ये सब एक तरीके से आपको बेवकूफ बना रहे हैं। इनकी बातों में आप मत आओ। आपको गंगा जी में जाके स्नान करना है, ऐसे टाइम पे जाओ जब गंगा जी थोड़ा साफ सुथरी हो। अभी तो इतना सारा वो गंदगी होगा, इतना सारा वहाँ कचरा जमा हुआ होगा कि उसका कोई अंदाजा नहीं है। यहाँ आर के बीच में छठ पूजा होता है, तब मैं देखता हूँ कि कितना गंदा हो जाता है वो समुद्र का किनारा, फिर उसको साफ सफाई करने पड़ते हैं। तो साफ सफाई करने के लिए वहाँ मेंबर रखे हुए वो लोग साफ सफाई कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है यार, एक हेल्दी लाइफ जियो, ठीक है। और ये सब पंडा पुरोहित लोग का ये सब चालाकी है, इनकी चालाकी से बच के रहो। इन सब चालाकियों के बारे में गौतम बुद्धा से लेकर आज तक हजारों लोग पैदा हुए हैं जो बात किए हैं। ओशो ने भी बताया है, जय कृष्णमूर्ति ने भी बताया है। जय कृष्णमूर्ति थोड़ा कम बात करते थे, लेकिन रजनीश बहुत ज्यादा बात किए हैं। इन सब लोगों के जो आप यार थोड़ा अंदर से डरे हुए हो, इतना ज्यादा डर डर के मत जियो यार, ठीक है। क्यों मुक्ति चाहिए, मैं ये भी सवाल करता हूँ, क्यों मुक्ति चाहिए? मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब दोबारा इस धरती पे पैदा नहीं होना चाहते हो? क्या हो जाएगा मान लो इस धरती पे दोबारा पैदा हो गए तो? इस धरती पे जो परेशानियां, उन परेशानियों को दूर करने के बारे में सोचो यार। अब आप कहोगे यार कौन परेशानी दूर कर पाएगा यार, ये 150 करोड़ लोग पैदा हो गए हैं, इन 150 करोड़ लोगों में यार 100 करोड़ लोग इतने गरीब और इतने बेरोजगार हैं, इतने बेवकूफ है, इतने बेहुदा टाइप के जिंदगी जी रहे हैं, कुत्ते लेवल का जिंदगी जी रहे हैं, जानवर लेवल का जिंदगी जी रहे हैं, इतने मतलब इन सब की परेशानियों को कौन दूर कर पाएगा यार? नेचर दूर करेगा। धीरे धीरे सब लोग मर जाएंगे। ये लोग 150 करोड़ पॉपुलेशन है ना, ये पॉपुलेशन धीरे धीरे घटकर 50 करोड़ पे आ जाएगी। ये 100 करोड़ लोग धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने दो, उसमें भी स्पेशल इंटेलिजेंस वाला आने दो, देखो कैसे लोग कितना दिन जीते हैं। गरीब की तरह जिएंगे, कितना दिन जिएंगे? ये गरीब लोग कितने बच्चे पैदा करेंगे? धीरे धीरे खत्म होगी गरीबी। इनके पास कोई काम धंधा ही नहीं रहेगा। ये एलोन मस्क इन गरीबों को काम देने वाले नहीं है। एलोन मस्क सिर्फ आईआईटीएन को काम देंगे, पढ़े लिखे लोगों को काम देंगे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगा, फिर देखो ये धरती सुंदर हो जाएगी। अब आप कहोगे यार मैं कैसी बात कर रहा हूँ यार, इन गरीबों को मरने के बारे में बोल रहा हूँ। अरे मैं क्या बोलूंगा, वो होगा, ये सब कुछ होने वाला है। आने वाले 100 सालों में देख लेना क्या होता है। ये पॉपुलेशन कैसे धीरे धीरे घट के 100 करोड़ से नीचे जाएगी, फिर 50 करोड़ तक नीचे जाएगी, और भी धीरे धीरे नीचे जाएगी, ये 10 करोड़ पे आ जाएगी। इस धरती पे मुश्किल से उस समय शायद 100 करोड़ लोग होंगे पूरे धरती पे।
जो 800 करोड़ लोग हैं ये 100 करोड़ पे आ जाएंगे, फिर देखो ये धरती कितना सुंदर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि लोग इस तरीके से गंगा जी में या जमुना जी में या कोई बाबा जी के सामने जाके भीड़ जुटा के एक दूसरे को रौंद के मार दे, मर जाएं। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूं किसी को भी। मैं यार जैसे कि यहाँ देखो एक चिट्टी या चुट्टा चल रहा है, इसको मैं ऐसे थोड़ी मार दूंगा यार, इसको मैं ऐसे करके मतलब उसको दर्द होगा ना। तो दोस्तों जैसे छोटे छोटे जीव जंतु है, चींटी है या चूटा है, जैसे कि यहाँ पे चलते रहते हैं हमेशा, तो उनको मैं धीरे से ऐसे ऐसे मार के हटा देता हूँ यार, क्योंकि इनको भी दर्द होगा। इनको ऐसे मार दूंगा मर जाएगा, वो दर्द होगा ना। तो सोच लो एक चींटी या चूटे को भी जब दर्द होता है, देखो ऐसे छटपटाने लगेगा। तो वहां पर ये 30-40 या 100 लोग जो मरे होंगे, दम फूल के मर गए होंगे, चोट उनके ऊपर आदमी चल रहा है, तो उनको कितना दर्द होगा, कितना छटपटाहट होगा, उनको मुक्ति की खाक मिलेगी यार। सब बकवास है ये, इस तरीके से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति वैसे ही मिलती है जैसे मैंने बताया, आपकी गरीबी दूर होनी चाहिए, आपको गरीबी से मुक्ति मिलनी चाहिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति मिलनी चाहिए, आपको बीमारी से मुक्ति मिलनी चाहिए, आपकी बीवी परेशान कर रही है, हस्बैंड परेशान कर रहा है, तो वैसे बीवी और हस्बैंड से मुक्ति मिलना चाहिए। जैसे कि मैं अपनी बीवी को भी बोल देता हूँ, यार तेरे को बहुत ज्यादा परेशानी है तो डाइवोर्स ले लो, जाओ मजा करो यार, जैसे जीना है जाओ, तो बोलती है मेरे को 1 करोड़ दो। वो भी अजीब सा नमूना है, ठीक है। एनीवे, मजाक की बात नहीं है दोस्तों। मेरा कहने का मतलब है दोस्त, मुक्ति मिलती है, पहले मुक्ति मिलती है जीते जी। मुक्ति मिलती है आपको जो परेशानी है दिमाग में, चाहे फिजिकल परेशानी हो, चाहे मेंटल परेशानी हो, चाहे ये खाने पीने की परेशानी हो, घूमने फिरने की परेशानी हो। कहने का मतलब आपकी जो भी परेशानी है वो जीते जी आपको खत्म होना चाहिए। ये बाबा जी आपका जीते जी कुछ परेशानी खत्म करता है। बागेश्वर बाबा के पास जाके बोलो कि हमको एक नौकरी चाहिए, या अनुरुद्धा जी महाराज के पास जाओ, या प्रेमानंद महाराज के पास जाओ, XYZ जितने भी करौली, रसौली, रंगीली जितनी भी बाबा और बाबाई ने, इनके पास जाओ और बोलो कि मुझे एक नौकरी चाहिए, मुझे ग्रुप डी की नौकरी चाहिए, क्योंकि मेरे को महीने में यार 20,000 भी रुपये नहीं कमा पा रहा हूँ। इनसे जाके मांगो, ये दे देते हैं आपको। बोलो कि मेरे को ऐसे ही मुक्ति चाहिए। मेरे को, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे को मुक्ति कब मिली, जब मुझे एक नौकरी मिला, मेरे हाथ में जब पैसे आए, जब मुझे जीने की आजादी मिली, जब मैं अपने ज्वाइंट फैमिली या अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहा, उस समय मुझे अपने अंदर मुक्ति का एहसास हुआ। वैसे मुक्ति का एहसास होता है यार, जीते जी। जिस लाइफ को मैं पिछले 25 साल से जी रहा हूं, ऐसे होता है मुक्ति का एहसास, ठीक है। तो कहने का मतलब 100 बात की यही एक बात है दोस्त, कि आप जीते जी, जिस तरीके से मैं मुक्त होने की बात करता हूं, उसी तरीके से आप भी मुक्ति जीते जी पाओ। मर के नहीं यार, जीते जी। जो भी आपकी परेशानी है, उस परेशानी को दूर करो, उसके लिए स्ट्रगल भी थोड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। मेरे को भी ऐसे ही मुक्ति नहीं मिली, मेरे को इसके लिए 5-7 साल प्रयास करने पड़े। IIT में फेल होने के बाद मैं लगातार 3-4 साल तक प्रयास किया, तब जाके प्राइवेट नौकरी, फिर गवर्नमेंट नौकरी, उसके बाद मुझे मुक्ति मिली। मतलब मुझे एक जीने की आजादी मिली। तो जीने की आजादी मैं सबके लिए चाहता हूं। सच पूछो तो इस धरती पे जितने भी लोग हैं, जैसे कि हमारा उपनिषद कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ऐसा है ना। तो वो जो उपनिषद का जो भाव है, उस भाव को मैं पूरे धरती के लोगों के लिए लाना चाहता हूं, कि इस धरती पे कोई भी दुखी ना हो, इस धरती पे कोई भी बीमार ना हो। वैसा मैं ऐसा मनवाता चाहता हूं यार, ठीक है। सच पूछो तो मैं भी एक तरह का बाबा के जैसा ही बात कर रहा हूं, लेकिन आपको मालूम है कोई बाबा नहीं। एनीवे दोस्तों, मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूं वो बोल चुका हूं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से भी, और मुक्ति का सही मतलब क्या होता है वो भी मैं बता चुका हूं। और ये पंडा, बाबा, गुरु, आचार्य, ये लोग जो कुछ भी बकवास कर रहा है, इनकी बकवास को सुनना बंद करो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। बाकी इसके बारे में जो कुछ भी आप कमेंट करना चाहते हो नीचे कमेंट कर सकते हो। मुझे भी आपसे यार थोड़ा ज्ञान दो, मैं तो कहता हूँ मुझे ज्ञान दो। मैं कोई ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट आदमी नहीं हूँ, मैं कोई आचार्य प्रशांत नहीं हूँ, ठीक है, ना ही मैं कोई ओशो हूँ, जय कृष्णमूर्ति हूँ। मैं एक दोस्त हूँ। तो इस दोस्त को आप सजेशन कुछ देना चाहते हो कि यार नहीं, तुम मुक्ति को ठीक से नहीं समझ पा रहे हो, तुम भगवान को ठीक से नहीं समझ रहे हो यार, तुम आत्मा नहीं ठीक से जानते हो। देखो आत्मा का ये मतलब होता है, मुक्ति का ये मतलब होता है, फैमिली लाइफ ऐसे जीना चाहिए, बच्चे के साथ ऐसे व्यवहार करना चाहिए। ये सब चीज का ज्ञान आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और उसका जवाब भी मैं कुछ ना कुछ दूंगा कि यार मैं ऐसे समझ रहा हूँ, देख लो, या मेरे से आके बात कर लो। मैं बात भी करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए।